मैं उमाशंकर तिवारी। विगत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित बड़गांव डिड्यास निवासी राहुल कुमार मीणा, जो कि मलारना चोड़ देवी के मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं और यही इनका ननियाल भी है, तो इनका जो स्वागत सत्कार यहाँ किया जा रहा है, एक अपने आप में अनोखी मिसाल पेश की है इन्होंने। और इतनी बड़ी जो भारत लेवल की जो प्रथम परीक्षा है उसमें चयनित करके जहाँ इन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है, वहीं इनके ननियाल मलारना चोड़ का नाम भी कहीं न कहीं बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। जी पोर्टल इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देता है इनको और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता है। अब अपने इनसे मैं जी पोर्टल के माध्यम से राहुल कुमार से बात करूंगा और इनका क्या विजन है, कैसे इन्होंने तैयारी की और जो प्रेरणा का स्रोत बन सके, इनसे बात करते हैं इस विषय पर। आ जाए लोग किसको इधर घूम गए, इधर यहाँ से यहाँ करेंगे, इधर इधर मुँह कर आप ये आ जाएंगे। बस भी दिखा माता ये आ जाओ इधर। अच्छा अच्छा, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। आ जाओ आप, आ जाओ। राहुल कुमार जी, पहले तो आप मलारना चोड़ के भांजे हो, इस नाते मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतनी बड़ी भारत की जो प्रथम परीक्षा है उसमें चयनित होकर के जहां अपने गांव का और उसी के साथ अपने ननियाल मलारना चोड़ का नाम भी ऊंचा किया है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारियां की, ताकि जो भी और पीढ़ी अब आगे जो इस तैयारी में लगी हुई है वो भी लाभान्वित हो सके। आप अपना जो तैयारी की है और आगे क्या विजन है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो सिलेबस को ढंग से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सिलेबस की और एग्ज़ाम की डिमांड की अच्छी तरह से अपन को परख नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता हम कितना पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई पूरी तरह से हम सफल होने बहुत मुश्किल है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पहले सिलेबस को और यूपीएससी की जो डिमांड है उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो पिछले सालों में जो टॉपर्स हैं उनसे गाइडेंस ले, उनके ब्लॉग रहते हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, उसे समझने की कोशिश करो कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की। और इसके बाद में खुद प्रैक्टिस करके अपनी कमियों को पहचानो और उन कमियों को हटाने में मेहनत करो। तो और मैंने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से की है, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट पे सारी किताबें और सारे जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल है, सब उपलब्ध है, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। आपको कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है तो सेल्फ स्टडी है। बाकी सबका सहयोग तो ज़रूरी होता ही है, जो भी सीनियर मोस्ट है उनका सहयोग भी ज़रूरी होता है। अच्छा, फैमिली के हिसाब से आपका जो मोटिवेशन है वो किन का सबसे प्रमुख रहा, ये भी आप बताएं। मम्मी का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था। पिछले साल पापा की डेथ हुई थी, उसके बाद मम्मी ने बहुत हौसला दिया और काफ़ी सपोर्ट किया एग्ज़ाम की तैयारी में। और पापा ने तब तक उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। इसके अलावा मौसी जी, नाना जी, सब ने, मामा जी, सब ने अपना योगदान दिया। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी और ऊंचाइयों तक जाएं, ऐसी शुभकामना में मलारना चोड़ निवासी होते हुए और ये जो आपका मामा होते हैं, ये आपको फिर मैं शुभकामना देता हूं कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएं। जी पोर्टल के माध्यम से भी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ज़िले का नाम रोशन किया है और अपने गांव और मलारना चोड़ का भी नाम रोशन किया। इसी के साथ धन्यवाद आपको। ऊंचाई अरे
बनने पर आपका हार्दिक स्वागत, बधाई है हमारे चैनल में। आपकी सफलता की कहानी क्या है? मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने परिवारजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने शुरू से मेरी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखा, हर चीज़ में मेरी मदद की। उसी के दम से मैं शायद आज यहाँ पहुँच पाया हूँ और जितने भी गाँव वाले के आशीर्वाद है सभी के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। किस विचार से आपने IAS बनने की लाइन चुनी? किस विचार से आपने IAS बनने की लाइन चुनी? मैं सौभाग्यपूर्ण रहा हूँ इस मामले में कि मेरी सबसे बड़ी दीदी भी IRS इसी सिविल सर्विसेज में ही कार्यरत थी, जिससे मेरे को प्रेरणा मिली इसी सर्विस में आगे जाने के लिए। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, अपनी दीदी और जेडी के मार्गदर्शन में मैंने अपनी आगे इसी सफलता के लिए। आप सभी समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा हमारी नींव ऐसी है जिससे हम जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए कार्य कर सकते हैं। मैं उन्हें यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि इन बातों को ध्यान दें, वो अपने मेहनत और लगन जो भी चीज़ जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उस पर लगन से काम करें। मेहनत हर क्षेत्र में हमें करनी पड़ती है, तो मेहनत पर ध्यान दें और धैर्य रखें, सफलता के लिए इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अमूल्य समय दिया। Foto mama aku.